साहब जी मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना ही मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए तो छोड़ा क्यों था उसे? मुझे घर जाने दे। या अभी के अभी अपने लॉयर को फोन करो। तो एहतियात तो करनी पड़ेगी ना, वैसे भी अपना ही घर है, मैं कंफर्टेबल हूँ। मेरे शौहर से पूछ लेना। और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। खुद पता चल जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। वरना तुम जैसे शख्स से शादी करने से बेहतर था कि मैं खुदकशी कर लेती। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे इस बार दुरेश शेवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। पहले वो शहीर के दिए हुए घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब उसने वलिद के दिए हुए घर पर रहने का फैसला कर लिया और उसने अपनी अम्मी और तैमूर से भी कहा था कि आप दोनों भी मेरे साथ वलिद के दिए हुए घर में मेरे साथ रहेंगे। लेकिन उसकी अम्मी ने कहा कि बेटी के घर में रहना मुनासिब नहीं है और वैसे भी आयमा को भी तुम्हारे घर में रखने से मुझे एतराज होगा। दुरेश शेवार अपनी माँ और भाई का फैसला सुनने के बाद आखिर वो खुद ही अकेली चली गई वलिद के घर पे रहने के लिए। वहाँ पर वो काफी ज्यादा अकेली हो चुकी है और बार बार उसके जहन में वलिद का ख्याल आ रहा है, क्योंकि वलिद को दुरेश शेवार की तरफ से इतनी तकलीफें मिलने के बाद भी उसने मुश्किल वक्त में दुरेश शेवार का साथ नहीं छोड़ा और यही खुलूस और यही ईमानदारी दुरेश शेवार के दिल को लग गई है वलिद की। काफी ज्यादा बोझ के साथ दुरेश शेवार जी रही है और अभी ये अपना वो बोझ उतारना चाहती है वलिद से मुलाकात करके और उसके साथ बैठकर एक अच्छी मुलाकात करना चाहती है, क्योंकि हर दफा दुरेश शेवार की वलिद से मुलाकात एक जंग के तहत हुई है, लेकिन इस बार वो वलिद से सुकून से और तहम्मुल से मिलना चाहती है। वलिद दुरेश शेवार के बुलाने पर काफी परेशान तो होगा और दुरेश शेवार से कहेगा आखिर मैं तुमसे क्यों मिलूं, अब मुझसे क्या चाहती हो तुम। लेकिन दुरेश शेवार काफी इसरार करती है वलिद को कि वो उससे मुलाकात करे और दुरेश शेवार का ये मायूसी वाला अंदाज सुनने के बाद वलिद भी आखिर मान जाएगा और आखिर वो उससे मुलाकात करेगा। वलिद के सामने वो अपने सारे गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेगी और वलिद से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी कि वलिद उसे माफ कर दे, क्योंकि वलिद के माफ करने के बाद ही दुरेश शेवार की जिंदगी में सुकून होगा और तब भी वो सुकून का सांस ले पाएगी, क्योंकि जब से दुरेश शेवार को एहसास हुआ है तब से उसका दिल हर तरह से साफ हो चुका है हर इंसान के लिए, सिवाय शहीर के जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया। जब वलिद दुरेश शेवार से मुलाकात करने के लिए चला जाएगा तो उसके जाने के बाद पीछे मावरा उसके दिलो दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, क्योंकि इस बार वो दुरेश शेवार का इरादा बखूबी जानती है कि उसने वलिद के साथ इसी वजह से मुलाकात करने को कहा है ताकि वो वलिद को समझा सके कि वलिद आयमा को छोड़ दे और एक मौका दे दुरेश शेवार को अपनी जिंदगी में दोबारा से लौटाने का। दुरेश शेवार वलिद से यही कहेगी कि वैसे भी हम दोनों के बीच में मावरा तो थी ही नहीं, अगर वो मावरा को तलाक दे देगा तो दोबारा से दुरेश शेवार और वलिद की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी और जिस तरह वो पहले हुआ करते थे दोबारा से वैसे हो जाएंगे। लेकिन वलिद दुरेश शेवार की ये गलतफहमी दूर कर देगा कि दुरेश शेवार दोबारा से वलिद की जिंदगी में दाखिल होगी। वलिद ने दुरेश शेवार से शादी की थी, दुरेश शेवार के पास मौका था कि वो वलिद का भरोसा और उसका प्यार हासिल करती, लेकिन दुरेश शेवार ने वो मौका गवाकर अब वो एक और मौका चाहती है वलिद से। लेकिन अब वलिद की जिंदगी में गुंजाइश नहीं बची उसे एक और मौका देने की। वलिद दुरेश शेवार को साफ साफ कह देगा कि वो किसी भी सूरत मावरा को तलाक नहीं देगा और अगर उसने ऐसी सूरत में मावरा को तलाक दी तो मावरा के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मावरा ने कभी भी वलिद का बुरा नहीं चाहा और जब दुरेश शेवार वलिद की जिंदगी में थी तब कभी भी मावरा ने वलिद और दुरेश शेवार की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की। ये बात सुनने के बाद दुरेश शेवार को काफी तकलीफ पहुंचेगी और वलिद उसे एक और चांस नहीं देगा। और दोस्तों यही दुरेश शेवार की सबसे बड़ी सजा होगी कि उसके पास दुनिया की हर आसाइशें होगी लेकिन एक मुखलिस इंसान उसकी जिंदगी में नहीं होगा।